सही होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी की, जो अभी फिलहाल जो है एसएससी जीडी में बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिल रहा है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसमें 26,100 कुछ वैकेंसी आई हुई है और यह एक कंबाइंड एग्जाम है और इस एग्जाम में हम एसएससी जीडी का एक कंबाइंड बैच लेके आए हैं। उसमें से देखिएगा सबसे पहले जो है इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट हम भरेंगे और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम प्रीफर किस तरह से देंगे। देखिए इस पोस्ट इसमें जो है एसएससी जीडी में सबसे पहले हम NIA और NCB इसमें पोस्ट ही नहीं है तो इसको नहीं भरेंगे, जिसमें पोस्ट नहीं रहेगा उसको नहीं भरेंगे। बाकी SSF, बाकी CISF, SSB, ITBP, उसके बाद असम राइफल, उसके बाद BSF, CRPF, उसके बाद BSF, ये सब वैकेंसी को हम सिलसिलेवार ढंग से भरेंगे। देखिए इसमें किस तरह से कौन भरा है इसमें मायने नहीं करता, जिस तरह से आपका नंबर आया और भरे हैं तो वैसा ही आपको पोस्ट भी मिलेगा। दूसरी बात, इसमें हम मैथ का एक सीरीज लेके आ रहे हैं। मैथ का हर चैप्टर इसमें पढ़ाया जाएगा और यह एक टारगेट बैच रहेगा जो आपको एसएससी जीडी में रामबाण साबित होगा। इसमें हम NIA NCB इसका ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, कारण क्या है कि इसमें जो है वैकेंसी ही नहीं है। उसके बाद SSF, CISF, इसमें CISF तो बहुत सारा वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार CISF 2024 जो 2023-24 का है उसमें CISF का ही दिया हुआ है। SSB, ITBP है, असम राइफल है, CRPF और BSF। इस तरह से हम भरेंगे फॉर्म को और नंबर आएगा तो बहुत अच्छा वैकेंसी, बहुत अच्छा आपको प्रेफरेंस मिलेगा उसमें। हम आज देखने जा रहे हैं एसएससी जीडी का टारगेट बैच। एसएससी जीडी का टारगेट बैच में देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथ को देखेंगे। मैथ में जो भी चैप्टर है उस चैप्टर में से सबसे पहले हम परसेंटेज को पढ़ेंगे और परसेंटेज का बेसिक से लेकर मैराथन तक लेके चलेंगे। बेसिक लेवल से लेकर उसका हाई लेवल तक जितना तरह का पिछले 2023 में 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को वहां डील करेंगे। सबसे पहले हम उसका बेसिक को पढ़ेंगे। बेसिक क्या है इसका, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं परसेंटेज। यानी प्रतिशत, इसका साइन होता है ये। आप कोई भी चीज को देखते हैं तो वो एक 100% होती है। कोई भी चीज को देखते हैं वो कितना होता है, 100% होता है और 100% में से कुछ को ज्यादा देते हैं, कुछ को कम देते हैं। अगर 100% में से बढ़ाते हैं, मान के चलिए 10% बढ़ाए तो 100 + 10 यानी 10 हो जाए। अगर हम 10% कम कर दिए तो 100 में से 10% घटा दिए 90% हो गई। तो ये हमेशा 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। मैं मान के चलिए मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी 100%, उसमें से अगर इस कान को हटा दिए, कान को हटा दिए तो कुछ परसेंट हटा, इस कान को हटा दिए कुछ परसेंट हो गया, बाल उड़ा दिए कुछ परसेंट घट गया, नाक को हटा दिए कुछ परसेंट हट गया। तो इस तरह से मान के चलिए कुछ भाग को हम ऐड कर दिए तो ऐड हो गया तो 100%, 100 से ज्यादा। किसी का देखते होंगे 5 उंगली की जगह पर 6 उंगली आता है तो 100% नहीं है, 100% से ज्यादा है तो हो जाएगा। जो भी ज्यादा है, जितना परसेंट ज्यादा है वो ज्यादा परसेंट हो जाएगा। अब देखिएगा बेसिक में से
प्रतिशत जो है इसमें देखिएगा कि भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान में कैसे बदला जाता है कैसे बदला जाता है, भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान में कैसे बदला जाता है। तब प्रतिशत मान से भिन्नात्मक मान में कैसे बदला जाएगा, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखिएगा भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान में कैसे बदला जाए। भिन्नात्मक मान होता क्या है, सबसे पहले ये चीज होता है, गांव का लड़का रहता है भिन्नात्मक मान मतलब समझ भी नहीं करता है। भिन्नात्मक का मान मतलब होता है जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, बेटा में नहीं बट्टा में। बट्टा का मतलब होता है जिसको b/2 के फॉर्म में लिखा जाता हो, जिसको हम बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, जिसको नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। इसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इसको कहते हैं हर। इसको क्या कहेंगे, हर कहेंगे। इसको कहेंगे अंश, इसको कहेंगे हर। अब देखिए अंश आने की 1/1 क्या है, ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। यानी 1/1 क्या है, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है। अब क्या करेंगे, 1/1 को अगर 100 से गुना कर देंगे तो यही परसेंटेज में बदल जाता है। यही किसमें बदल जाता है, परसेंटेज में बदल जाता है। तो यही हो जाएगा 100% हो जाएगा। अगर हम 1/2 है, 1/2 को अगर हम परसेंटेज वैल्यू में देखेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 50% हो जाएगा। यदि इसी को 1/3 देखेंगे तो 1/3 इंटू का 100 बराबर हो जाएगा 100/3, यानी 33 गुना 1/3%। तो कहेगा सर ये वाला आप कैसे बदल लेते हैं, तो कुछ करना नहीं, इसको भागा दीजिए, 33 ये 99 होता है, रिमाइंडर 1 बचा, वही रिमाइंडर को हम यहाँ रख रहे हैं, तो 33 गुना 1/3 हो जाएगा, जो परसेंटेज में लिखा जाएगा मेरा। अगर हम 1/4 लिखते हैं तो 1/4 इंटू का 100, 1/4 यानी 100, ये कटेगा 25% हो जाएगा, यानी 25% लिखेंगे इसको। अगर हम कहेंगे 1/5 तो 1/5 इंटू का 100 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, यानी 20% हो जाएगा। अगर हम कहेंगे 1/6 इंटू का 100 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3, अरे हो जाएगा 50, 16 48 2 50%, 50/2 50, 16 48 2 50, यानी 16 गुना 2/3 हो जाएगा। 1/7 है तो 1/7 इंटू का 100, यानी 100/7 हो जाएगा, 6391 होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो 6498 होता है, 14 गुना 2/7%। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं होता होगा, ये हम आशा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। आगे अब देखें, चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है आगे लेके चलते हैं। 1/8 है, 1/8 इंटू का 100 हो गया, तो 100/8 हो गया। इसको जहां तक कटता है वहां तक काटिए, जहां तक कटता है जितना छोटा हो सके उतना काटिए। लेकिन यहाँ एक चीज माइंड, ये वाला जो पॉइंट में मत लाइएगा, पॉइंट में लाइएगा आपका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। चेक भाड़ा से काटेंगे तो 25/2 बराबर हो जाएगा कितना, 12.5% हो जाएगा। किसी को कोई डाउट ना, 1/9 है, 1/9 इंटू का 100 बराबर 100/9, यानी कि 11.1/9% हो गया। 1/10, 1/10 इंटू का 100 बराबर 100/, यानी यहीं से काट लेते हैं 100, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 10% हो जाएगा। 1/11, 1/11 इंटू का 100, यानी कि 9.1/11% हो गया, 9.1/11। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी जितना भी आ रहा है ऊपर में 1 ही आ रहा है,
ऊपर में कहीं देख रहे हैं 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं ना, नहीं आएगा उस तरह। अभी हम 1 ही ले रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा यहाँ हम आशा करते हैं कि 1/20 तक आप लोग रूम में बैठ के बना लीजिए, सबका सेम ही आएगा। ये HW रहेगा, ये क्या रहेगा, HW रहेगा। ये 1/20 तक आपका HW रहेगा, जो क्लियर कर लीजिए। कहीं परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, जितना भी है कोई फार्मूला नहीं है परसेंटेज में, एक भी फार्मूला नहीं है परसेंटेज में। आगे देखते हैं, आगे हम टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी जितना भी हम देख रहे थे 1/8, 1/9, 1/10 कुछ भी था, लेकिन ऊपर में क्या था, 1 था। अब वही चीज देखते हैं हम, यहाँ देखते 2/3, कुछ नहीं करना है। 2/3 में भी वही फंडा अपनाना है। 2/3 × 100 यानी 200/3 हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 200/3 क्या करना है, 33.1/2, 1/3 को डबल कर दो, चित्त भागा लगा दो ना, 66.2/3% हो जाएगा। तू कहेगा सर काहे आप इस तरह से कर दी, कोई फायदा है क्या? कुछ नहीं फायदा है, वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा रहे, वही फॉर्मूला यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम कहेंगे 3/4 का क्या होगा सर, क्या होगा, 3/4 रहे तो उसमें क्या होगा सर, तो 3/4 का 100%, 100 बराबर क्या हो जाएगा, 25, 25 या 75% हो जाएगा। हमेशा परसेंट लग जाता है, जब भी 100 से गुना होता है परसेंटेज लग जाता है, 100 से भागा होगा परसेंटेज हट जाता है। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से 4/5 है, तो 4/5 × 100 ये हो जाएगा कितना, 20, 20 चौका 80 हो जाएगा ना, 20 चौका 80 हो जाएगा। अगर 6/7 देखेंगे तो 6/7 × 100 तो कहेगा सर यहाँ तो कट ही नहीं रहा है। अब कहेंगे यहाँ कटेगा क्या, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, तो सीधा सीधे क्या करेंगे, गुना करेंगे /7, 56, कितना बचाओ, 4/40 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 बचेगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, परसेंटेज में हो जाएगा। अगर कहेंगे सर 9/10 क्या होगा, तो 9/10 हो जाएगा, 9/10 × 100 90% हो जाएगा, 90% हो गया। तू कहेगा सर अभी तक जो भी ले रहे हैं वो कहीं देख रहे हैं, जब भी दिख रहा है तो सब 100 से कम दिख रहा है, सब जगह 100 से कम दिख रहा है, कहीं ज्यादा दिख रहा है, कहीं ज्यादा नहीं दिख रहा है। कंफर्म है कि अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी नोमिनेटर में छोटा डिनोमिनेटर में बड़ा रहे, नोमिनेटर में छोटा डिनोमिनेटर में बड़ा रहे, तो क्या लेंगे, तो उसमें हम जान जाएंगे कि 100% से कम ही मान आएगा। अगर नोमिनेटर बड़ा रहे डिनोमिनेटर से तो 100% से ज्यादा मान आएगा, 100% से ज्यादा मान आएगा। देख लेते हैं वो भी चीज, अगर अंश बड़ा हर छोटा रहे, जो कोई लिख रहे होंगे लिखिएगा, अगर कोई यदि अंश हर से बड़ा रहे तो प्रतिशत मान 100% से ज्यादा आएगा, 100% से ज्यादा मिलेगा, 100% से ज्यादा मिलेगा, 100% से ज्यादा मिलेगा। अब 100% से ज्यादा कैसे, मान के चलिए 3/2 है, ये अंश यानी कि अंश है ये वाला, और ये वाला हर, अंश हर से बड़ा है ना, अंश हर से बड़ा है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ भी वही फॉर्मेट अपनाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, 50 से कटेगा, 50 या 150% हो जाएगा, 50 या 150% हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम 4/3 करते हैं, यहाँ भी वही चीज है, अंश बड़ा हर से, तो यहाँ क्या होगा, 4/3 × 100, 400/3। सर अगर बड़ा रह गया तो, अगर मान बहुत बड़ा रह गया तो, ये मान बहुत बड़ा है क्या, नहीं है, तब पर भी 100 से कितना 33.1/3% ही ना जाता है, एक ही जाता ना था, तो सिंपल सा 133.1/3%। एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज यहाँ समझाने के लिए जाएंगे आप, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3/3 + 1/3 ही तो है, ये वाला 3
बट्टा 3 प्लस 1/3 ही तो है, इसको काटेंगे 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे 1/3 हो जाएगा। ये नहीं है ये वाला, ये 100% है प्लस 33.1/3%, 33.1/3%, इसको कहेंगे हम क्या, ये हो जाएगा 133.1/3%, जो सेम है। जितना ज्यादा रहेगा उतना प्लस करके लिख देंगे, जितना कम रहेगा उतना प्लस करके लिख देंगे, माइनस करके लिख देंगे। अगर हम कहेंगे 6/5 का क्या होगा, 6/5 रहेगा तो क्या होगा, तब 6/5 इंटू का 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 तक 120 होता है, 1% में लिखेंगे। तो इस तरह का हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन जो इस तरह का है तो आप इजी वे में बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको HW देते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो भी है इसमें दे देते हैं। यानी 4/5 सॉरी 5/4 क्या होगा, 6/5 क्या होगा, 9/8 क्या होगा, 7/6 क्या होगा, और आगे जो है 5/3 वाट एंड 6/3 7/3 वाट एंड 5/2 वाट क्या होगा। ये सब आपका HW है, HW है। जो भी होगा आंसर कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम देखते हैं, आगे कोई भी प्रॉब्लम देख लेते हैं, उस प्रॉब्लम को कि बेसिक पूरा क्वेश्चन करना है, और अगला वीडियो में आपको हम दिखाएंगे क्वेश्चन इसे, तो जितना तरह का बेसिक हो सकता है वो करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ये पढ़ा कि भिन्नात्मक मान जो रहेगा तो उसको प्रतिशत मान में कैसे बदलेंगे, भिन्नात्मक मान को प्रतिशत मान में कैसे बदलेंगे। लेकिन अब जो है प्रतिशत मान जब हमको दे दिया जाए तो भिन्नात्मक मान में कैसे बदलेंगे, उसको ध्यान देना है। इसको मिटा देते हैं। भिन्नात्मक प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलने के लिए 100 से 100 से भागा दिया जाता है, कितना से भागा दिया जाता है, 100 से भागा दिया जाता है। कितना से भागा दिया जाता है, 100 से भागा दिया जाता है। कितना से भागा दिया जाता है, 100 से भागा दिया जाता है। तो कैसे भागा देंगे, जैसे मान के चलिए प्रतिशत मान है 100%, कितना है 100% है। जब 100% रहे तो 100/100 बराबर क्या होगा, यही वो चीज है जिसको हम भागा दे रहे हैं। और ये वाला जैसे भागा देंगे ये प्रतिशत मान खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा ये। अगर हम 50% की बात करेंगे तो 50% बराबर हो जाएगा 50/100 यानी 1/2 हो जाएगा। अगर हम 33.1/3% की बात करेंगे, 33 100 किस तरह से तोड़ा जाता है पूर्णांक को ध्यान दीजिएगा। 33.1/3% है, इसको गुना किया जाता है, 33 होता है और ये 100 हो गया बटा नीचे में 3, और ये प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में गुना करना, यानी 33.1/3 यानी 100 बट्टा कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। ये परसेंटेज यहाँ हो जाएगा, यानी कटेगा तो 1/3 हो जाएगा, ये वाला 1/3 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, आगे हम क्या देखते हैं, 25% का देखते हैं। 25% का देखते हैं, 25% बराबर हो जाएगा मेरा 25/100 यानी कि हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर हम 16.2/3% का देखते हैं, 16.2/3% का 16.2/3 148 2 50 हो जाएगा, 50/3 और ये परसेंटेज हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1/6 हो जाएगा। आगे देखिएगा 14.2/7%, 6498 और 2 50 हो जाएगा, 6498 2 50/700, 6498 और 2 50 6498 2 100 हो गया, 100/7। और ये प्रतिशत का मतलब नीचे में 2 को सुना, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/7 हो गया, कटेगा तो 1/7 हो जाएगा। आगे अगर देखते हैं
12.5% का मान क्या होगा? 12.5% का मान हो जाएगा 12.5 गुना 25/200 यानी कि 1/8 हो जाएगा। आगे देखिएगा 11.1/9%। अगर यहाँ देखेंगे तो 11.99/100 इसको काटेंगे तो 1/9 हो जाएगा। इसके बाद 10% का मतलब क्या? 10% बराबर हो जाएगा 10/100 यानी 1/10। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम एक चीज क्या कर रहे हैं कि 100 से भागा दे रहे हैं। इससे पहले जब भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान में ला रहे थे तो 100 से क्या कर रहे थे? गुना कर रहे थे, लेकिन यहाँ 100 से भागा दे रहे। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट करते करते 1/20% तक जाइएगा तो 1/20 तक पहुंच जाएंगे। 1/20 तक पहुंच जाएंगे। अब देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दे देता है कुछ अजीबोगरीब दे देता है जो आपको कभी नहीं दिखेगा। जैसे 37.5% का 37.5% का मान लीजिए। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान क्या होता है? 37 गुना 74 75/200। ये परसेंटेज के कारण इसको काटेंगे तो 3/8 हो गया। 25 दिए 75, 25 200 हो जाएगा। 25 200 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम देखते हैं, आगे अगर देखते हैं 2.5% का, 2.5% का देखते हैं तो 2.5% का देखिएगा 2.5 गुना 4 + 1 5 5/200 हो गया। 5/200 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/40 हो जाता है ना, 1/40 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगर हम 30% का वैल्यू देखते हैं तो 30/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3/10 फ्रैक्शन में हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तक हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रतिशत मान। अभी हमने पढ़ा भिन्नात्मक मान से परसेंटेज मान में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, और भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान में बदलने के लिए भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, और प्रतिशत मान से भिन्नात्मक मान में बदलने के लिए 100 से भागा दिया जाता है। अब आप लोग का HW देखिएगा, आज का HW जो है, या आज का क्लास का HW देखिएगा तो ये जो है 62% का देखिएगा। 62% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 112% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 116% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 237 गुना 1/2%, 237% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 150% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 120 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? हम एक बना लेते हैं, इसमें हम कोई भी एक बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा। ये बस 112% का बनाते हैं, 112% का बनाते हैं। हम जानते हैं कि 100 बराबर 100% को लिखेंगे, 100% को पहले लिखेंगे, उसके बाद 12.5% को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे? 12.5% को। अब देखिए 100% बराबर 1 होगा, 100/100 प्लस 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, जो हमने पहले भी बता चुका है। 1/8 ये वाला कटेगा, यानी 1 प्लस 1/8 इनका जोड़ है ना, ये वाला यानी हो जाएगा कितना? 8 प्लस 1 बराबर 9/8, यानी मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला बन गया। उसके बाद अगर हम 116 गुना 1/2% का देखेंगे, सेम 100% प्लस 116 पूर्णांक 100% प्लस 16 पूर्णांक 1/2% हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हम तोड़ेंगे, यानी इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/100 प्लस 100, ये 16 पूर्णांक 2/3% का 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? यहाँ 16 नहीं होगा, 116 गुना 2/3% हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा
यहाँ से 1/6 हो जाएगा, इसको काटेंगे यानी 1 + 1/6 यानी कि 6 और 1 7, 7/6 हो जाएगा। सेम आप लोग भी ऐसा ही जितना भी क्वेश्चन दिए हैं बना लीजिएगा। कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।